दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। आप देख रहे हैं एक आवाज स्नेहा। किसान भाइयों ने वो कर दिखाया जो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। दोस्तों, गुरु नानक देव की जयंती हम सब की ऐसे मनेगी शायद हम सब ने सोचा नहीं था। किसान भाइयों की अब जीत हो गई है। ये जीत ना सिर्फ किसानों की है बल्कि ये जीत देश की है, ये जीत लोकतंत्र की है, ये जीत संविधान की है। हम सबको किसान भाइयों से सीखना चाहिए अपने लक्ष्य पर डटे रहना। किसान भाइयों ने बताया कि आपका दृढ़ संकल्प आपको मोदी सरकार से भी जीत दिला सकता है। आप तो फिर भी अपने बॉस, पत्नी या किस्मत से लड़ रहे होंगे। मैं अपने सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूं कि आखिरकार मोदी सरकार ने ना सिर्फ आपको आपका हक दिया बल्कि आपको किसान भी माना। आज तक आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली कहे जाने वाले किसानों का दुख अचानक से वोटों के लिए साम दाम दंड भेद की राजनीति करने वाले मोदी सरकार के दिल को चीरता हुआ डायरेक्ट वोटों पर चोट करने लगा। और शायद इसीलिए अभी तक किसानों से एक फोन कॉल की दूरी पर रहने वाले मोदी जी को आज किसानों का दुख हृदय में इतना सताया और ये चोट ऐसी लगी कि खुद पीएम मोदी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आज तक कितने किसानों की मौत हुई, उससे किसी भी मंत्री को, किसी भी मुख्यमंत्री को और ना ही प्रधानमंत्री को कोई लेना देना था, है और ना शायद होगा। अरे माफ कीजिएगा, होगा सब कुछ होगा। अब तो चुनाव आने वाला है, अब तो सब होगा। अब तो 4.5 साल तक जनता से मुंह फेरने वाले मंत्री भी जनता के पैर धोएंगे, बाबू भैया बनाएंगे और आपको एक बार फिर से वादों के सागर में डुबोया जाएगा। वैसे दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार 2 महीने पहले तक कुल 605 किसानों की मौत हुई है। अब बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जब इतने सारे किसानों की मौत मोदी सरकार के फैसले को टस से मस ना कर सकी तो आखिर अब अचानक से क्या हो गया। तो आपको भी बता ही देती हूं, अभी कुछ समय पहले देश के 3 राज्यों में उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को करारी हार मिली। हार का खौफ इतना था कि दूसरे ही दिन प्रधानमंत्री मोदी जी लाइव आकर पेट्रोल डीजल के दाम को सस्ता करने पर आतुर हो गए। लेकिन उन्हें पता था कि इतना ही करने से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और कहीं हम वहां से भी विदा न हो जाएं, इसीलिए ये फैसला हुआ है। जिसके बाद अब 1 साल से चल रहा किसान बिल वापसी भी आज प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मानकर ये फैसला वापस ले लिया है। लेकिन दोस्तों, किसानों के लिए ये रास्ता थोड़ा भी आसान ना था। जाने कैसे कैसे और क्या कुछ देखा उन किसान भाइयों ने। उन किसान भाइयों ने कभी मौसम की मार झेली, कभी प्रशासन की लाठी, कभी सरकार की तानाशाही, कभी कील, कभी बैरिकेडिंग, कभी गड्ढे, कभी खालिस्तानी का टैग और भी जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों, किसानों की जोश के आगे ना ठंड टिक पाई, ना बारिश सता सके, ना धूप उन्हें जला सकी। अब किसान एसी दफ्तरों में बैठे काटा छुरी से खाने वाले या जरा सी खरोच लगने पर आउच कहने वाले थोड़ी हैं। उनको पता था ये रास्ता बहुत कठिन है। उनको ये भी पता था कि अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आगे का रास्ता इससे भी कठिन होने वाला है। और इसीलिए आज किसान भाइयों की जीत हो पाई है। आपको बता देती हूं, पीएम मोदी ने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व के अवसर पर देशवासियों को संबोधित करते हुए ऐलान करते हुए काफी समय से विरोध में चल रहे 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। उन्होंने किसानों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है। बता देती हूं, पिछले 1 साल से भी अधिक समय से किसान बिल को वापस करवाने के लिए किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। किसानों ने यह भी चेतावनी दे रखी थी कि अगर ये बिल वापस नहीं हुआ तो सभी किसान संसद भवन में प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, अब एक और बात समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। यूपी में पिछले 3 चुनावों में, चाहे वो 2014 लोकसभा चुनाव हो, 2017 विधानसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, सभी चुनाव में पश्चिमी यूपी से बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी।
तीनों ही चुनाव में बीजेपी को ध्रुवीकरण का काफी फायदा मिला था, लेकिन किसान आंदोलन के बाद परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। 2022 में होने वाले चुनाव में किसान आंदोलन पश्चिमी यूपी का एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा था। इसे भुनाते हुए ही विपक्षी दलों, चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों ने पिछले दिनों खूब महापंचायतें की, खूब किसान सम्मेलन किए, खूब किसानों के हाथ पैर जोड़े और किसान, मुस्लिम और जाट एकता को एक बार फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। वो भी प्रयास किया जो 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के बीच छिन्न भिन्न हो गई थी। तमाम कोशिशें की, क्योंकि सबको ये बात पता है कि किसान और युवा जिस ओर जाएंगे जीत वही कराएंगे। ऐसे में अगर कल को किसान भाइयों से किसी पार्टी के नेता को गले मिलते देखे या पैर धोते देखे तो बिल्कुल भी ताज्जुब ना करें। दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और ट्विटर के लिंक है, जरूर फॉलो करें। और अगर आप ये वीडियो मेरी फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो फटाफट लाइक का बटन दबाएं। चलती हूं, नमस्कार।